अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है वो एक बार फिर से इस टॉपिक के ऊपर है कि कैसे आप बचे हुए मोटिव से कोई न्यू शर्ट, कोई न्यू जो है वो सूट तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी किस्म की है। चलें जी, हम अपनी डिटेल्ड वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके अंदर जो आइडियाज़ हैं, मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस शर्ट के ऊपर जो ये पैच लगा हुआ है, बेसिकली ये फसाद की जड़ है जिसकी खातिर मैंने सारा ख़र्चा किया और इसके अंदर मैंने डलवाया पूरे का पूरा एक अदद सूट। तो जी अब हम देखते हैं कि ये पैच असल में आया कहाँ से। तो ये पैच आया जी इस सूट से। आपको याद होगा कि मैंने ये अपना जे डॉट का सूट पहले एक वीडियो में दिखाया है, जिसके साथ मैंने बताया था कि इसके साथ काफ़ी सारे मोटिव्स और पैचेस थे, और ये बेसिकली पहला सूट था। दूसरा सूट भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ और अब आ गया जी ये तीसरा सूट। तो ये जो पैच है, अब आप ख़ुद देखें, इस पैच की इस सूट के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और बस उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने दे दिया, और उसके बाद मेरी मेहरबानी है कि मैंने जो है वो इससे एक मज़ेदार किस्म का डिज़ाइन तैयार किया है। ये जो पैच है ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच है जो कि ऑर्गेन्जा के ऊपर बचा हुआ है, और ये इतना था कि ये दोनों मेरी स्लीव्स के ऊपर आया है, शर्ट के फ्रंट पे भी आया है और शर्ट की बैक पे भी आया है। तो आप देखें, जब ये इतना ज़्यादा पैच एक बंदे के पास हो तो वो क्यों कोई शर्ट नहीं बनाएगा या क्यों कोई फैंसी सूट नहीं बनाएगा। अब हम देखते हैं जी इसका गला। तो मैंने इसका गला बनवाया है नॉर्मल गोल गला, और उसके बाद इसको स्टाइल किया है ओपन शर्ट में। पाइपिंग आ गई मैरून, और उसके बाद आ गया जी मैरून बटन्स। फिर जहाँ तक फैशन पट्टी की बात है, तो ये वही कपड़ा है जो ये बीच में पाइपिंग के लिए लगा हुआ है, और ये आ गया जी मैरून फैशन पट्टी के लिए कपड़ा। अच्छा, मैंने दुपट्टे पर भी फैशन पट्टी इसी कपड़े की लगाई है। ये सिल्क का बेसिकली मैरून कपड़ा है। इसी कपड़े का जो है वो पल्टा मैंने दुपट्टे पे भी लगाया है और शर्ट पे भी लगाया है। तो ये हो गई जी ओपन शर्ट की डिज़ाइनिंग। अब हम देखते हैं कि मैंने इसकी स्लीव्स को, और ये जो आपको एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है, ये कहाँ से ली है। तो जी ये भी जो पट्टी है एम्ब्रॉयडर्ड, ये एक और फैंसी सूट की पट्टी है, ठीक है। और उसमें से ये लंबी लंबी सी ऐसे लाइंस बची जो कि पड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से। फिर मैंने सोचा कि वो इसके ऊपर मैं एप्लिक करवा लूँ। तो ये जी फुल ऑन मेरी जितनी भी शर्ट की लेंथ थी, ये उसके ऊपर मैंने करवा ली एप्लिक। एप्लिक करवाने के बाद जो है वो मुझे ऐसा लगा कि ये जो एंड्स हैं ये कुछ अजीब से लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ये 2 फूल लगा लिए। अब ये फूल कहाँ से आए हैं? ये फूल भी इसी शर्ट के ऊपर जो है वो कुछ फैंसी सी शर्ट थी, उसके ऊपर इस तरह के काफ़ी सारे फ्लावर्स थे, तो वो मैंने इसके जो एंड्स हैं इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे लगा लिया। अब आप देखेंगे ये कोई भी देख के इसको ऐसे नहीं कह सकता कि इसकी एक चीज़ कहीं से ली हुई है और दूसरी चीज़ कहीं और से ली हुई है। तो 2 बचे हुए मोटिव से, 2 बचे हुए पैचेस से या लेसों से ये शर्ट तैयार हुई है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम जल्दी से इसकी स्लीव्स भी देख लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए जो है वो एम्ब्रॉयडरी तो नहीं बची, लेकिन ये एक पट्टी थी जो कि इसके ऊपर लगा ली, और नीचे लगा लिया ये प्यारा सा गोल गोल सा फूल। अब हम देख लेते हैं जी इसकी बैक। तो बैक के ऊपर भी सिंपल जो पैच था ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडर्ड पैच था वो मैंने लगाया है, और नॉर्मल इसके ऊपर और कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई। जहाँ तक इस स्टफ़ की बात है, इस कपड़े की बात है, तो ये जो है वो मैसूरी का कपड़ा है, और इसके नीचे लगाई है अटल की स्लिप। इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कोई ऐसी डिज़ाइनिंग की है या नहीं की। अब हम देख लेते हैं जी इसका दुपट्टा। दुपट्टा भी मैसूरी का है। फैशन पट्टी का मैं बता चुकी हूँ कि ये वही सिल्क की पट्टी है जो कि चाकों के ऊपर, शर्ट के चाकों के ऊपर लगी थी। उसके बाद जी दुपट्टे का कोई कसूर नहीं है, तो दुपट्टे के ऊपर भी हमने सोचा कि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो, तो ये मैंने लगा ली इसके ऊपर प्यारी प्यारी सी टसल्स। ये मैंने एक पल्लू के ऊपर कम से कम 6 इस तरह की टसल्स लगाई हैं, कुछ कुछ फासले से। तो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कंजूसी करें या आप भर भर के लगाएं। तो ये हो गया जी हमारा दुपट्टा, और उसके बाद आ जाता है ट्राउज़र। तो ट्राउज़र के ऊपर कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं है, ये सिंपल कैप्री शेप ट्राउज़र है। और ये हो गया जी हमारा आज का सूट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सूट बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये है ही इतना कमाल। इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे ख़ुद को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है, और अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।